मोदी साहब को ना गलतफहमी हो गई, पंजाब कभी खाली याद नहीं गया भाई जी, अभी भी खाली याद नहीं जाएगा। पहली बार बोल रहा हूँ जी, क्योंकि आज कल की वार्ता के बाद दिल दुख गया। इतना जालिम भी नहीं होना चाहिए भाई साहब, इतना जालिम नहीं होना चाहिए। बीटेक एमटेक करी है जी, एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में भी करी है जी। हम में से किसी का भी फार्मिंग से वास्ता नहीं है। ये भाई अमेरिकन कंपनी में है और वो अंकल अमेरिका में 25 साल लगा के आए हैं। ये भाई की करोड़ों रुपए की जमीन है। हरदीप सिंह एक अकेला बेटा है, पापा को 85,000 पेंशन मिलती है, करोड़ों की जमीन है, यहाँ पे जोड़े साफ कर रहा है। ये जो लोग कहते हैं ना इंटरनेशनल फंडिंग, अभी फंडिंग आई है, ये आई है जी, ये 4 ब्रश आई हैं, पॉलिश आई है। हाँ जी हाँ जी, ये होती है जी फंडिंग। जो लोग कहते हैं कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, ये योद्धा भाई हैं जी, योद्धा भाई, सूरमे भाई। इन लोगों को सपोर्ट करिए, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में जान फूकी है। सपोर्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और फेसबुक पेज पे देखें तो फॉलो करेंगे कर तो लें। 200 रुपए किलो आटा मिलना है जी, ये हकीकत है। मैं इस वक्त बता दूं कि आपको सिंगू बॉर्डर पे हूं और आपने फुटेज में देख लिया कि ये सभी भाई जो बैठे हैं इस वक्त शूज़, जूतों की सेवा कर रहे हैं। चमड़े के जूते उन्हीं की नहीं, जो कपड़े के जूते हैं उनको भी धोया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, और इससे बड़ी सेवा और हो नहीं सकती। बात करेंगे सर, थोड़ा सा बताएं, एक बार आपका नाम बता दें, कहाँ से हैं वो बता दें। नहीं, ये देखो जी, ये जो लोग कहते हैं ना इंटरनेशनल फंडिंग, अभी फंडिंग आई है, ये आई है जी, ये 4 ब्रश आई हैं, पॉलिश आई है। हाँ जी हाँ जी, ये होती है जी फंडिंग। जो लोग कहते हैं कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, नहीं पापा जोड़े नहीं, मैंने ऐसे 5 मिनट दे दो, सेवा कर लें। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह जी। और इसमें एक और बात आपको बोलेंगे जी, ये भाई साहब मुझसे पूछ के गए जी, ये हमारे बड़े भाई जी, बोले आप सामान बता दो हमें क्या क्या चाहिए, हम लेके आएंगे। हमने इनके चरणों में रिक्वेस्ट की, भैया कुछ नहीं चाहिए, सारा कुछ बहुत है, पर ये फिर भी माने नहीं। ये जबरदस्ती, ये वो फंडिंग है। खोल के दिखा देते हैं जी, किसी को ना दिखी हो तो पॉलिथीन में। ये इससे फंडिंग आई है, फंडिंग आई है जी, ब्रश आए हैं, पॉलिश आ गई है। देख लो जी, यहाँ पर आप ये किस हाथ देखो आप हमारे में, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं वाकई देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ सर। आप जो सेवा कर रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है सेवा का। अच्छा पाजी, ये जो जंग हो रही है ना, पहली बात तो ये है जी कि मेरा नाम अजीतपाल सिंह है जी, हम श्री अनंतपुर साहब से आए हैं जी। यहाँ पे भाई जी जो भी कुछ हो रहा है, अगर कोई ये बंदा बोले ना कि ये मैं कर रहा हूँ या कोई और कर रहा, भाई जी कोई नहीं कर रहा। ये भाई साहब कुछ भी नहीं लेके आए, हम कुछ भी नहीं लेके आए। ये वो पाजी 20 रुपये का लंगर गुरु नानक बादशाह का वही चल रहा है जी। सच है जी, क्या झूठ है भाई जी? मेरी खुद की, हमारा पहले तो फार्मिंग से कोई वास्ता नहीं है। मैं अभी देख रहा था आप अंग्रेजी भी बीच में वर्ड्स इस्तेमाल करते, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? आप सेवा तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं भैया जी। मैंने वैसे बीटेक एमटेक करी है जी, एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में भी करी है जी। और मेरी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जी। हम जितने भी बैठे हैं ना जी, हम में से किसी का भी फार्मिंग से वास्ता नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जी चंडीगढ़ में। ये भाई अमेरिकन कंपनी में है और वो अंकल अमेरिका में 25 साल लगा के आए हैं। हम लोग यहाँ पे, बेशक हमारे पास एक इंच ज़मीन नहीं है जी, पर हम लोग जिंदा ज़मीर वाले लोग बैठे हैं जी। और ये जो लड़ाई है ना जी, कई लोग सोचते हैं जी कि ये गांव वालों का मसला है कि शहर वालों का है। भाई जी अगर गांव वालों ने फसल ना बोई तो मिलना शहर वालों को बर्गर पिज़्ज़ा भी नहीं है। अभी गांव वाला तो फिर जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है वो अपनी फसल उगा के खा सकता है, वो फसल बोलेगा, सब्जियां बोलेगा। अब जो शहर वाला है जिसने एक एक चीज़ खरीदनी है, उसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये लड़ाई पता 2 बातों की लड़ाई है। ये जितने किसान योद्धा बैठे हैं ये बोल रहे हैं आपको आटा हमने 25 रुपये किलो देना है, मोदी साहब बोल रहे हैं आपको 200 रुपये किलो देना है। अब ये दुनिया को फैसला, हमारी जनता को फैसला करना है आटा 25 रुपये किलो लेना है क्या 200 रुपये किलो लेना है। सरकार, ये लोग बोल रहे हैं आपको प्याज 10, 15, 20 रुपये किलो देने हैं। सरकार बोल रही है प्याज 150, 200, 250 से कम नहीं देना है। गांव में सब्जी वाला आता है जी, हम पता क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं भाई जी एक धनिया की गुच्छी साथ में दे दे, पैसे सब्जी के पैसे दे दिए, एक धनिया की गुच्छी डाल दे, 4 मिर्ची डाल दे। जिस दिन धनिया की गुच्छी 100 रुपये में आएगी, एक मिर्च 10 रुपये की आएगी, उस दिन पछताएंगे इस आंदोलन में सपोर्ट क्यों नहीं करा। ये भाई साहब सभी का मसला है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन बन गया है जी। आज हर इंसान को यहाँ सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे भाई साहब एक आंख के साथ देखा जा रहा है, एक आंख के साथ, किसी विदाउट एनी पार्शियलिटी। ये नहीं देख रहे किसान हैं,
ये नहीं देख रहे हैं कि कोई झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं। यहाँ पे ना भाई जी प्यार बरस रहा है, रज के प्यार बरस रहा है। और गुरु नानक देव जी अगर हिंदू भाइयों ने महाकुंभ देखना है तो यहाँ आ जाएं। किसी ने मक्के मदीने की सैर करनी है, आ जाओ, इधर आ जाओ जी। किसी ने हरमंदिर साहब जाना भी, यहाँ आ जाओ जी। भाई जी गाड़ियाँ आ रही हैं पानी की, वो बोलते हैं भाई साहब पानी की पेटियाँ उतरवा लो। पता क्या बोलते हैं जी, अगली वाली लंगर में दे दो, यहाँ बहुत है जी। वो बोलते हैं भाई जी क्या लेके आए हैं जी, हमारे पास आलू है, 10 कट्टे उतार दें या 20 कट्टे उतार दें। एक कट्टा 2500-2600 का आता है, मतलब 40-50 हज़ार का सामान ला रहे हैं। मैं तो अक्सर कहता भी हूँ, राम राज्य किसी ने देखना है तो यहाँ आ जाए, ये राम राज्य यहाँ है देख जी। लें। बिल्कुल राम राज्य है जी। ये हरियाणा वाले भाई जी बैठे हैं। बाबा पंजाब हरियाणा में फ़र्क नज़र आ रहा है? यहाँ एक है। हम लोग ना भाई जी, हम लोग पता किस में बंटे थे, ये पंडित है, ये खत्री है, ये चमार है, ये जाट है, ये फलाना है, ये ढकाना है जी। यहाँ पे बाबा कोई जाट नहीं है। ये पूछना चाहता हूँ, आप तो MBA हैं फाइनेंस में, आपकी मार्केटिंग कंपनी, आपकी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, कैसे ख्याल आया? कभी ये नहीं लगा कि यार मैं तो पॉलिश करूँगा वहाँ जाके, किस लिए, किस तरह से ख्याल क्या आया अंदर से? भैया जी सेवा तो गुरु साहब ने खून में डाल रखी है, पहली बात ये। बाकी ना ये माँ बाप की शिक्षा पे डिपेंड करता है, बाकी ये गुरु महाराज की शिक्षा है। हिंदुस्तान जो बोलते हैं ना पंजाब के बारे में, पंजाब में चिट्टा बहुत है, निशेड़ी है। ये जो पगड़ी है ना जी, इसको एक कर दिया जी, इन्होंने साफ कर दिया। मोदी साहब के शुक्रगुजार है, हमारी पगड़ी पे दाग लगा दिया था इन्होंने। यहाँ पे ना जी भाई हैं हमारे, किताबों का स्टॉल लगा रखा, उन्होंने किताबों का लंगर लगा रखा है। वहाँ उन्होंने बड़ा प्यारा कोट किया, हमारा प्यारा भाई है समर, उसने लिखा है उड़ता पंजाब नहीं पढ़ता पंजाब है, पढ़ता पंजाब है जी। इस मौके से पंजाब की छवि भी, जो असली छवि थी, वो निखर के सामने आई है, जो एक बार खराब हो गई थी बीच में, जो आप कहना चाह रहे हैं। उसमें ना 2 बेटियां रहती हैं, वो बेटियां यूपी मेरठ से हैं, सुनने में बात आई। एक बेटी को काम पड़ गया, उसने यहाँ से क्रॉस करना था, नियर बाय रहती हैं कहीं। उसकी सहेली ने बोला मत जा वहाँ, वहाँ निशेड़ी पंजाबी बैठे हैं सरदार, कुछ भी हो सकता है। अब वो आगे डरती भैया जी जब यहाँ पहुँची ना, पता लोग क्या बोल रहे हैं, अरे बहन को रास्ता दे दो, ऐसे मुंह नीचे, बहन को रास्ता दो। लड़की रोने लग गई जी, वो बोली अरे मैंने क्या सुना था, ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। और भाई जी जब वो गई ना वापस जाके उसने क्या देखा, उसने वापस जाके देखा, उसकी सहेली ने पूछा तू रो रही है, तेरे को बोला था मत जा, क्या हुआ वहाँ, कैसा माहौल था? उसने बोला जब तक वहाँ सरदार बैठे हैं दिल्ली सुरक्षित है, जब तक दिल्ली में सुरक्षित है। सरकार के लिए सोचने की बात है, सरकार जो इतनी आशंकित है, ये घबराई हुई है, वो इस बात का भय शायद दिमाग से निकाल दे, आप यही कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये कि वार्ता का दौर एक बार रुक गया, बीच में वार्ता बंद हो गई है। 26 को क्या लगता है कि कुछ सरकार हिलेगी थोड़ी सी? भैया जी जब ये पंजाब हरियाणा सारे स्टेट्स एक साथ चल पड़ी ना, जीत उसी दिन हो गई। मैं अभी वाले पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको कहीं गलत किसी को वो ना हो जाए। मैं पुराने पंजाब की बात कर रहा हूँ, जब हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था लाहौर के साथ, लाहौर तक। जब पंजाब दिल्ली में आया है, कभी खाली हाथ नहीं गया जी। बाबा जी मैं अपने पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुराने पंजाब की बात कर रहा हूँ। जब पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था, महापंजाब, यस महापंजाब, पंजाब कभी खाली हाथ नहीं गया भाई जी, अभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। मोदी साहब को ना गलतफहमी हो गई। मैं दिल से बताऊं जी, अभी हम 31 दिसंबर से जहां आए हैं, मैंने कभी नहीं बोला किसी के खिलाफ, हमने कभी गलत नहीं बोला, पहली बार बोल रहा हूं जी, क्योंकि आज कल की वार्ता के बाद दिल दुख गया, कल की वार्ता के बाद दिल दुख गया। वो कैसे दुख गया? इतना जालिम भी नहीं होना चाहिए भाई साहब, इतना जालिम नहीं होना चाहिए। देखिए भाई जी, लीडर पता किसको बोलते हैं भाई जी? लीडर उसको बोलते हैं, जापान में ना एक रेलवे स्टेशन बंद करना था, रेलवे स्टेशन बंद करना था जापान में। उन्होंने इंक्वायरी करी, जब इंक्वायरी करी ना, वहाँ पर पता चला एक बेटी आती है 9-10 साल की स्कूल से, केवल एक बेटी। उन्होंने स्टेशन बंद नहीं करा। जब तक इस बेटी की पढ़ाई चल रही है, जब तक स्टेशन बंद नहीं करेंगे, वो होते हैं लीडर्स। और हमारे लीडर क्या कर रहे हैं? यहाँ दिल्ली के पास बैठे हैं प्रधानमंत्री जी का टाइम ही नहीं है भाई साहब। इन्हें ये हिंदुस्तान अंबानी अडानियों का नहीं का, सभी का, ये बाबाओं है, पंजाब हरियाणा पूरे हिंदुस्तान वालों का है। इन्हें समझना चाहिए जीत तो होगी, देर हो चाहे अंधेर हो। ये हरियाणा वालों ने पता क्या किया? लक्कड़ की गाड़ियाँ भर के लाए हैं, दूध आता है, खूब सारा आता है। ये वापस नहीं जाने वाले, कभी भी नहीं जाएंगे वापस, बिल्कुल ही नहीं जाएंगे वापस। ये भाई हैं अपनी जॉब छोड़ के आए हैं, भैया वापस जाओगे? जाएंगे नहीं। वो अंकल अमेरिका से हैं, कभी वापस जा ही नहीं सकते। मेरे को पूछेंगे, पिताजी ने पता क्या बोला? कल फ़ोन आया, मैं सच्ची सही बता रहा हूँ, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर ठाकुर दास,
उन्होंने कल रात को मेरे को फ़ोन किया और पता क्या बोला, बोला मुझे सुनने में आ रहा कि अभी हालात 26 तारीख को ख़राब हो सकते हैं, हम 3 भाई हैं जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। उन्होंने बोला अगर एक भी बंदे की जान जाती है ना तो मुझे तो घर वापस नहीं चाहिए। मैं दिल से बता रहा हूँ जी आपको, ये सभी का हाल है। तो आप समझ लें जज्बात इस तरह के हैं, जब पढ़े लिखे लिटरेट लोगों के जज्बा जो आप देखने को आ रहा है, और सब लोग इस बात को समझ लेंगे तो देश वाकई बदल जाएगा। ये 3 कानून तो बहुत छोटी चीज़ें वापस हो जाएंगी और देश जिसको कहते थे सोने की चिड़िया वो बन सकता है। ज़रूरत है कि सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, एक मानसिकता के साथ में आएँ और इकट्ठे दिखाएं। इकट्ठे होंगे तो शायद सरकारें हिल जाया करती भाई हैं। जी देखो, ये बोलते हैं ना खालिस्तान, ये देखो ये देश तिरंगा बना हुआ है जी, जानबूझ के ये कलर पहन के बैठते हैं हम, ये पगड़ी के रंग बता रहा हूँ जी आपको मैं। भी बात करूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। वो बनियन में आए थे जी वहाँ से, ही इज़ 53, वो अपना दर्द शो करने के लिए बाइक पे अराउंड 450 किलोमीटर उन्होंने ऐसे तय किया। ये भाई ने जॉब से रिज़ाइन कर दिया जस्ट टू सर्व हियर। ये भाई की करोड़ों रुपए की ज़मीन है। हरदीप सिंह एक अकेला बेटा है, पापा को 85,000 पेंशन मिलती है, करोड़ों की ज़मीन है, यहाँ पे जोड़े साफ कर रहा है। सेवा का कोई और मिसाल कोई मिल नहीं सकती, इससे बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती। और आप अपने कमेंट नीचे जरूर लिखें एक आखिर और आप में बेनती बताएं। करूंगा जी मैं सभी से, ये योद्धा भाई हैं जी, योद्धा भाई, सूरमे भाई, इन लोगों को सपोर्ट करिए क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में जान फूकी है। सपोर्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और फेसबुक अगर पेज पे आप देखें नहीं तो ना फॉलो करेंगे कर तो लें। 200 रुपए किलो आटा मिलना है जी, ये हकीकत है, क्योंकि गोदी मीडिया तो गलत दिखा रहा है जी। अभी भी समा है, समझ जाएं जी, समझ जाएं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आप- शुक्रिया। मालिक आपको खुश रखे अरे जी। नहीं सर, टेंशन नहीं लेनी अगर NIA का नोटिस भी आ गया, सारे साथ नहीं हैं। हाँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, छोटे भाई शुक्रिया बहुत बहुत। प्यार और है। आप देखते हैं एकमत पोस्ट। नमस्कार, अभी आपने भी शू पुलिस कराई है, क्या कहेंगे, कहना चाहेंगे इनके लिए? ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।